इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो हम पढ़े थे कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। दिस फैक्टर्स विल सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी है। ठीक है, इन एडिशन ऑफ दीज, ठीक है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू स्पेसिफिक केमिकल्स दैट आर टर्म्ड एज क्या, इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स भी क्या करते हैं, इट शट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू इवन क्या, स्पेसिफिक केमिकल्स, और ये स्पेसिफिक केमिकल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर स्पेसिफिक केमिकल्स आर टर्म्ड एज इनहिबिटर्स, इसको इनहिबिटर्स कहते हैं। और ये इनहिबिटर क्या करते हैं, दिस इनहिबिटर्स शट्स डाउन एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो सकते हैं, चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, अगर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से होगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से होगा तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का हम पढ़ेंगे, एक को कहेंगे कॉम्पिटिटिव और एक को नॉन कॉम्पिटिटिव। तो लिख दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और एक दूसरा जो पढ़ेंगे उसको क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और इनहिबिशन। ठीक है, तो ये देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दो तरह का हो गया। ठीक है, तो वन इज कॉम्पिटिटिव एंड वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है, ठीक है, इट टेक्स प्लेस ड्यू टू, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एनालॉग कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है और उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, अगर कोई इनहिबिटर है जो कि क्लोजली रिजेंबल कर रहा है सबस्ट्रेट को, उसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं इट टेक्स प्लेस ड्यू टू सबस्ट्रेट एनालॉग, और इसको कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एनालॉग, तो इसमें कह सकते हैं कि वैसा इनहिबिशन जिसमें कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट एनालॉग क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हुआ, तो कह सकते हैं कि सच इनहिबिटर, तो यहां लिख रहे हैं इनहिबिटर दैट क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट। ठीक है, दैट क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट, उसको हम कहते हैं क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, ये हुआ। लेकिन इसमें देखेंगे क्या है, इसमें कोई भी सबस्ट्रेट एनालॉग की जरूरत नहीं है। जो सबस्ट्रेट का शेप है और इनहिबिटर का शेप टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं नो सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, इसमें कोई भी सबस्ट्रेट एनालॉग नहीं है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है। मतलब कि क्या हुआ, यहां पर कह सकते हैं इनहिबिटर
डज नॉट रिजेंबल्स सबस्ट्रेट, तो ये सबस्ट्रेट से रिजेंबल एकदम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट इन, कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लोजली ये कर रहा होगा, तो इसको कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज, दिस इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट एनालॉग, और इसमें नहीं करता है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा यहां पर हम क्या देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हैं दे बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता था ना उसका जगह ये ले लेगा, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को बाइंड नहीं करेगा, मींस दे विल बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट, जिसको कि हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट था वो अपने जगह पर बाइंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहां बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट में, ठीक है। ये तो लिख लेते हैं, तो कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर binds to the active site of an enzyme, ठीक है, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता था वहीं पर ये बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। लेकिन ये कहां बाइंड करेगा, तो यहां लिख लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स binds to site other than active site, ठीक है। तो जहां एक्टिव साइट नहीं अदर पर, डेट इज कहां पर बाइंड करता है, डेट इज एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है, डेट इज एलोस्टेरिक साइट। तो ये कहां पर बाइंड करते हैं, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एलोस्टेरिक साइट में करते हैं, ठीक है, ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, ऑफ एन एंजाइम। तो ये याद रखना है कि कहां पर बाइंड करते हैं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, लेकिन ये बाइंड्स टू वेयर, तो इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, ये ध्यान देना है, यहां पर बाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट देखेंगे, अगर सपोज करिए कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम में जाके बाइंड कर लिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हटाना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को, तो हम करेंगे क्या, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाएंगे, अपने आप एंजाइम से इनहिबिटर निकल जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को हम सबस्ट्रेट बढ़ाने से क्या होगा, नहीं ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं इट कैन बी ओवरकम मतलब रिमूव्ड कर सकते हैं ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिमूव्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या हो गया, जो इनहिबिटर था वो निकल जाएगा। लेकिन इस केस में इट कैन नॉट बी ओवरकम, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये ओवरकम नहीं किया जा सकता है, तो ये कह सकते हैं कैन बी ओवरकम, ठीक है, इट कैन नॉट बी ओवरकम, मतलब ये रिवर्सिबल है और ये नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, तो यहां पर लिख लीजिए।
कॉम्पेरेटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पेरेटिव इनहिबिशन के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या होगा, तो दोनों का देख ले रहे हैं, यहां भी और यहां पर भी, दोनों का। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं इनका एग्जाम्पल, तो इनका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या है, ये एंजाइम है, एंजाइम। ठीक है, बाई मैलोनेट, ठीक है, और मैलोनेट के जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं OAA, ऑक्सैलो एसीटेट भी कह सकते हैं। ठीक है, मैलोनेट और एक्सोलो एसीटेट, तो ये क्या है, OA, तो ये है, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल्स व्हाट, ये किससे रिजेंबल करता है, विच क्लोजली रिजेंबल्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है ना, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट सक्सिनेट। ठीक है, तो ये सक्सिनेट क्या हो जाएगा, इसका सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है क्या, कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, मैलोनेट और ऑक्सैलोएसीटेट क्या हो गया, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और सक्सिनेट क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो इनका इनहिबिशन को क्या कहते हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, यहां देखिए, मान लीजिए कि ये इस तरह से हम बना रहे हैं, क्रेविसेस और पॉकेट्स है ना, तो इसको एक्टिव साइट कहते हैं। ठीक है, तो एक मान लें कि सपोर्टिंग साइट है और एक क्या है, वन इज कैटालिटिक साइट, ये एक्टिव साइट है। तो होता क्या है, मान लीजिए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ये है, तो जो भी इस तरह से बना रहे हैं, ये मान लीजिए कि दिस इज व्हाट, दिस इज सक्सिनेट, ये क्या है, ये सक्सिनेट है। ठीक है, ये क्या हो गया सक्सिनेट, ये सबस्ट्रेट है, यही तो सबस्ट्रेट है। ये जाके इसको क्या करना था, यहां पर ये जाके बाइंड करना था यहां पर। ठीक है, लेकिन इसी के जैसा क्या हो गया, इसी के जैसा कोई दूसरा, ये देखिए, ये तो शेप सेम है, स्ट्रक्चरल तो है ही सेम, लेकिन हो सकता है कि ये क्या होगा, हो सकता है कि ये इस तरह से नीचे ऐसा हो। तो देख रहे हैं क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट, जो बाइंड कर रहा है वो क्या है, वो तो सेम है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, ये जाके यहां पर बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो बाइंड कर रहा है इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मैलोनेट, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाएगा। तो वैसा इनहिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल्स क्या, सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहां पर बाइंड कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है कहां पर, ये एक्टिव साइट है ना, तो इट बाइंड्स टू एक्टिव साइट। ठीक है, ऑफ एंजाइम, और ये कौन सा एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम है, तो एंजाइम ये है, तो इसका सबस्ट्रेट क्या हो गया, सक्सिनेट नाम से लग रहा है, तो सक्सिनेट। ठीक है, लेकिन ये क्लोजली रिजेंबल इसका जगह पर बाइंड कर जाएगा, तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या कहेंगे, इसमें एक एग्जांपल आप कह सकते हैं इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। ठीक है, तो इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम बाई साइनाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, बाई साइनाइड। ठीक है, साइनाइड क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव
इनहिबिटर है ये, ठीक है, इन प्लेस ऑफ अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है एंजाइम, तो क्या हो जाएगा, साइटोक्रोम हो जाएगा ना। तो साइटोक्रोम क्या हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है एंजाइम का नाम, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कौन सा बाइंड करेगा, ये साइटोक्रोम, लेकिन इसका जगह कौन ले लेगा, साइनाइड ले लेगा, ठीक है। तो साइनाइड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड इन प्लेस ऑफ साइटोक्रोम। तो इसके चलते ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं, अगर एक बार साइनाइड बाइंड कर गया, साइटोक्रोम का जगह ले लिया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन का एग्जांपल है। लेकिन एक बार अगर मैलोनेट बाइंड किया है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर सक्सिनेट का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हट जाएगा। तो इट इज एग्जांपल ऑफ क्या, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसको बना लेते हैं स्ट्रक्चर से। अब देखिए ये तो बाइंड करता था कहां पर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट में ना ऑफ एंजाइम, लेकिन यहां पर देखेंगे कहां बाइंड करेगा, तो यहां पर एक्टिव साइट में नहीं, तो यहां पर देखिए इस तरह बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए कि एक्टिव साइट है इसका, ठीक है। इसके अलावा और भी पॉकेट्स होते हैं ना बहुत सारे, तो ये एलोस्टेरिक साइट है ये, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है, तो ये कौन सा है, दिस इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है। और इसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा होगा, इसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा होगा, तो सबस्ट्रेट साइटोक्रोम होगा। तो मान लीजिए कि साइटोक्रोम सबस्ट्रेट है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए कि साइटोक्रोम है, ये क्या है, साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम इज सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो देखेंगे ये अपने जगह पर ही बाइंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इनहिबिटर है जैसे साइनाइड, तो जरूरी नहीं साइनाइड कैसा भी शेप हो सकता है, देख रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरली इसमें रिजेंबल कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल होमोलोग है, देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट जो बाइंड कर रहा है, लेकिन यहां पर रिजेंबलेंस नहीं कर रहा है, ठीक है। इट डज नॉट रिजेंबल सबस्ट्रेट, तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये देखिए ये है, ठीक है। तो दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और ये क्या है, साइनाइड है, साइनाइड, ठीक है। तो ये साइनाइड देख रहे हैं कहां बाइंड करेगा, इट बाइंड टू साइट अदर देन एक्टिव साइट, ये यहां करेगा, ठीक है। और ये साइटोक्रोम जहां कर रहा था वहां करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये इसका जगह ले लिया है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बढ़ा देंगे तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी रिमूव्ड, ओवरकम्ड। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट डाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी बाइंड किए हुए हैं अपना जगह, ये तो दूसरे जगह किया है ना, तो इसीलिए इट कांट बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये परमानेंटली क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है एंजाइम को इरिवर्सिबली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल और भी हम देखते हैं आगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का और भी एग्जांपल्स हैं, इनहिबिशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है, बाई इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, और ये क्या है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, दिस इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहां पर देखिए ये क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, उसका इनहिबिशन बाई इथानॉल, ठीक है। ये कहां पर देखते हैं, इन कह सकते हैं मिथानॉल पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये कहते हैं मिथानॉल पॉइजनिंग में, मिथानॉल पॉइजनिंग, ठीक है। क्या है मिथानॉल पॉइजनिंग, ठीक है। तो कहते हैं ना, कभी कहते हैं ना कि किसी गांव में जहरीली शराब पीने से, ठीक है, 50
व्यक्ति की मौत हो गई। कहते हैं कुछ ना, तो जहरीली शराब कहने का मतलब क्या हुआ, मिथानॉल पीने से, इथेनॉल नहीं, इथाइल अल्कोहल नहीं, मिथाइल अल्कोहल पीने से। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल लिए तो क्या हुआ, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे होता क्या है, ये देखिए यही है ना, ये मान लीजिए कि एंजाइम है, यही है ना एंजाइम, ये एंजाइम का क्या है, ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। और ये एंजाइम कौन सा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस है। ठीक है, ये है, तो ये इसका सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का सबस्ट्रेट जो है ना वो मिथानॉल है। क्या है, मिथानॉल। तो ये देखिए अगर मिथानॉल है, मिथानॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, जो कि जहरीली शराब कहते हैं, सस्ता वाला शराब, तो मिथानॉल है। तो जब मिथानॉल वो पीने लगा तो क्या हुआ, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करेगा, मिथानॉल सबस्ट्रेट है ना, जाके बाइंड करेगा। तो यहां देखिए ये ना, ये मान लीजिए ये है, तो ये क्या था, मिथानॉल, ये मिथानॉल क्या करेगा, जाके यहां बाइंड करेगा ना। अब बाइंड करेगा तो ये मिथानॉल को क्या में चेंज कर देता है, ये चेंज कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। क्या में, फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर दिया। और ये आपको मालूम है कि फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जो व्यक्ति है ढेर सारा मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब पी रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट किसका है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, तो ये जाके बाइंड करेगा, और वो बाइंड करेगा तो क्या होगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा। वो क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड ढेर सारा बन गया। अब इतना ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और वो फॉर्मल्डिहाइड हमें मालूम है कि वो क्या होता है, वो टॉक्सिक होता है। तो टॉक्सिक होता है, और ये क्या करता है ना, मेनली इट में लेड टू क्या, ब्लाइंडनेस। क्यों ब्लाइंडनेस करता है, मेनली डेथ भी हो सकता है, लेकिन इट में कॉज ब्लाइंडनेस, बिकॉज कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इट इज सेंसिटिव टू व्हाट, इट इज सेंसिटिव टू आइस। ठीक है, तो ये मेनली ब्लाइंडनेस कर देगा, और डेथ भी हो सकते हैं। तो जहरीली शराब से डेथ भी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जहरीली शराब पी ली है बहुत सारे, पता चल गया हमें, तो हम क्या करेंगे इसको उपाय, तो हम करेंगे क्या, हमको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका कौन है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसका कौन सा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज, मान लीजिए कुछ ऐसे, तो ये कॉम्पिटिटिव इथेनॉल है, इथेनॉल है ना, इथाइल अल्कोहल, इट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और इथाइल अल्कोहल पिलाएंगे। ठीक है, मतलब और इथाइल अल्कोहल हम उसको उसके बॉडी में देंगे। तो ये क्या करेगा इथाइल अल्कोहल, ये बताए थे ना, अगर कोई ज्यादा हो जाएगा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो देखिए ये अगर ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, इसको हटा के यहां बाइंड कर लेगा ना। ठीक है, तो कह सकते हैं इसको कहते हैं मिथेनॉल पॉइजनिंग में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग मिथेनॉल पॉइजनिंग। क्यों, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल जाके बाइंड किया है सबस्ट्रेट, और ये बनाते जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड, तो रोकना है ना, तो रोकना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ढेर सारा उसको क्या है, इथाइल अल्कोहल और पिलाएंगे। लो और पियो, पीना है तो और पीजिए। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से, फिर ये दे देंगे। अब लेकिन हाँ, ये बाइंड करेगा इथाइल अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस का सबस्ट्रेट तो क्या है, मिथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल तो है नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनना रुक गया, और ये क्या हो, ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए। अभी हम देखें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल, आर यूज्ड इन मिथेनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, सिमिलरली देखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है ना, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो लिख लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर used in the control of बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो बैक्टीरियल पैथोजेंस का अगर हम क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का यूज करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन ये दे दिया है, लेकिन कैसे क्या करते हैं वो देखिए।
एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर एक बना दे रहे हैं इस तरह का डायग्राम। ये देखिए, ये एक्टिव साइट है, दिस इज व्हाट, मान लेते हैं कि दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, और ये कोई भी एंजाइम है, एंजाइम एक्स कुछ भी है, ठीक है, एक्स है कोई एंजाइम। तो होता क्या है कि ये एंजाइम जो है ना, इसका सबस्ट्रेट जो है ना, हम क्या लिखे हैं, पाबा है, ठीक है, व्हाट इज इट, दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट है पाबा, ठीक है। तो देखिए एंजाइम है और सबस्ट्रेट क्या मिला इसको, पाबा अगर है, ठीक है। तो पाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो पाबा इज अ सबस्ट्रेट ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है ना पाबा जैसे ही बाइंड किया यहां पर, तो ये पाबा है ना, ये पाबा था, तो ये पाबा सबस्ट्रेट क्या हुआ, यहां बाइंड करेगा ना, सबस्ट्रेट यहां बाइंड करेगा, तो बाइंड करेगा तो ये क्या होगा, ये जो है ना फॉलिक एसिड का सिंथेसिस करता है, इसको यूज करके सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड मतलब फॉलेट, उसका सिंथेसिस करता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड जब मिलता है ना, तो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन है ना, तो बैक्टीरियल पैथोजन ग्रोथ क्या होता है, उसके लिए जरूरी है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि फॉलिक एसिड का सिंथेसिस ना हो, तो क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाएगा ना, कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे कि ये पाबा जो है ना, इसका एबिलिटी बाइंड कर रहा है, तो ये फॉलिक एसिड बना रहा है और बैक्टीरियल पैथोजन का ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, ये क्या लिखे हैं, यही है सल्फानिलामाइड, और ये सल्फानिलामाइड को क्या कहते हैं, सल्फा ड्रग्स कहते हैं। क्या है ये एक्चुअली में व्हाट इज इट इज अ सल्फा ड्रग्स, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो हम क्या किए, यहां पर मान लेते हैं ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे था ना, ऐसे मान लीजिए कि हम इस तरह का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ले रहे हैं, कौन सा, सल्फा ड्रग्स। तो ये सल्फा ड्रग्स क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, सल्फा ड्रग्स, ठीक है। ये सल्फा ड्रग्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये देखिए इस तरह, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सल्फा ड्रग्स, और एक सल्फा ड्रग्स का नाम है सल्फानिलामाइड, ये है, ठीक है। तो जैसे ही ये सल्फा ड्रग्स लेते हैं, ये सल्फा ड्रग्स जो है लिए, तो ये क्या हुआ, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसके, ये है पाबा के। तो ये अब जाके कहाँ बाइंड कर देगा, यहाँ, ठीक है, सल्फा ड्रग्स, तो यह बाइंड कर दिया। तो अब ये क्या होगा, पाबा यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड स्टॉप्स, और ये क्या हो गया, बैक्टीरियल पैथोजन का ग्रोथ रुक गया। कर सकते हैं ना ऐसे। तो ये आपको ध्यान में देना है ये चीज, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि कैसे करता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि सल्फा ड्रग्स are competitive inhibitors and competes, तो कह सकते हैं they are competitive inhibitors and closely resemble क्या, पाबा ना, पाबा, तो hence competes with the substrate, ठीक है। कौन सा सबस्ट्रेट, पाबा फॉर एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड एंड hence controls the
बैक्टीरियल पैथोजन, ठीक है, तो इसका ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है ये वाला कि व्हाट आर सल्फा ड्रग्स, तो सल्फा ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स and competes with the substrate PABA for the active site of an enzyme and prevents the synthesis of folic acid and hence controls the bacterial pathogen, ठीक है, इस तरह रोक देता है। तो ये याद रखेंगे। और ये देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर हम बता दिए हैं, सबस्ट्रेट और ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देखिए तो ये वाला सब क्या है, क्लोजली रिजेंबल कर रहा है ना, ये वाला डिफरेंट है तो क्लोजली रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए सबस्ट्रेट क्या है, एनालॉग है, ठीक है, बना लीजिए।